हेलो फ्रेंड्स, मैं भी चंद्रा आप लोगों के लिए आज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का वीडियो लेकर आया हूं। इसी के बारे में हम लोग अभी डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानिए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम लोग चेक कहां पर करेंगे। तो हम लोग यहां पर आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई कर्व आपको दिया गया, ठीक। इस कर्व में आप देखिए कि यहाँ इसका स्लोप क्या हो गया, 0। स्लोप को हम लोग पिछले वीडियो में डिनोट किए हैं dy/dx से। तो ये जो स्लोप जहाँ पर 0 हो गया, अब आप देख रहे हैं कि कर्व यहाँ से अपवर्ड दिख रहा है और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कर्व अपवर्ड। तो यहाँ से अगर ये कर्व बनना शुरू हुआ तो ये घटते घटते इस पॉइंट पर है और फिर यहाँ से बढ़ना शुरू किया। दैट मीन्स इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, दोनों के लिए dy/dx का होना चाहिए 0। दूसरा भी आप ये देख सकते हैं कि कर्व अगर डाउनवर्ड दिया गया है तो यहाँ पर भी अगर हमको वैल्यू निकालना होगा तो ये जो स्लोप देख रहे हैं कि ये स्लोप आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, 0। ये स्लोप इस पॉइंट पर 0 हो गया। यहाँ पर जैसे इस पॉइंट पर स्लोप 0 था, यहाँ भी तो स्लोप 0 है। ये कर्व बढ़ते हुए जा रहा है, लेकिन ये जो आप मैक्सिमम पॉइंट देख रहे हैं यहाँ से फिर कर्व डाउनवर्ड हो गया। तो अब देखिए कि ये कर्व यहाँ डाउनवर्ड हो गया और यहाँ कर्व अपवर्ड हो गया। बट आप देख रहे हैं कि dy/dx दोनों जगह पर क्या है, 0 के बराबर रखा गया है। तो अब आप देखिए कि dy/dx जब 0 रखा गया है, दैट मीन्स इसका स्लोप 0 है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन हो या डिक्रीजिंग फंक्शन हो, वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को dy/dx = 0 करना पड़ेगा और वहीं से x का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि कर्व अपवर्ड रहेगा तो इंक्रीजिंग होगा या डाउनवर्ड होगा तो इंक्रीजिंग होगा। आप इस कर्व में देखिए, ये कर्व जो दिख रहा है तो सबसे आप ये वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पॉइंट जो आ रहा है ये अपवर्ड है और यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया है। तो ये तो आप समझ गए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ से ये डिक्रीज होते आया फिर यहाँ से इंक्रीज हो गया। इसमें देख रहे हैं कि इस पॉइंट से ये इंक्रीज करते गया, यहाँ से डिक्रीज कर गया। दोनों में जहाँ पर dy/dx 0 हो जाएगा वहीं पर इंक्रीजिंग वैल्यू भी मिलेगा और वहीं पर डिक्रीजिंग वैल्यू भी मिलेगा। तो अब तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं कि उस फंक्शन का प्रॉपर्टी कि सबसे पहला टर्म आप देखिए कि इफ़ dy/dx ग्रेटर देन 0। अगर आप देख रहे हैं कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद उसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, आप बोल सकते हैं दैट इज डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो हमारा ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। सबसे पहला वर्क है आपको ये चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट करने के बाद देखना है कि उसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नहीं। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। दूसरा पॉइंट हम लोग लेकर चल रहे हैं कि इफ़ dy/dx लेस देन 0, आप बोल सकते हैं कि दैट इज डेरिवेटिव इज निगेटिव। अगर डेरिवेटिव आपका निगेटिव आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो हमारा फंक्शन वहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो आप दो पॉइंट देख रहे हैं। पहला पॉइंट देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव निगेटिव होना चाहिए। एक केस और आ सकता है, जैसे हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं इफ़ dy/dx = 0। जैसे कभी पॉजिटिव आएगा, कभी निगेटिव आएगा, कभी 0 भी तो आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि देन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे आप इसको बोल सकते हैं कि दैट इज फंक्शन इज कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है उसी का ना डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आता है और यहाँ पर ये दोनों क्या होगा, कर्व के फॉर्म में आ जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और dy/dx 0 अगर आ रहा है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा और ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो आप इसको जरा नोट कर लीजिए, तब हम इस पर एक एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं, ठीक। चलिए तब हम लोग इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर कोई एग्जाम्पल दिया गया है
एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18। और आपसे कहा गया है कि इसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन आप बतलाइए कि किस पॉइंट पर इंक्रीज करेगा, किस पर डिक्रीज करेगा। तो आप यहाँ लिखिए कि फाइंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हम लोग चाहे तो यहाँ पर ये फाइंड ना लिख के इसके बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक भी लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम होता है, या तो वैल्यू निकालना है या चेक करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखेंगे हम लोग, 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर है तो 12x प्लस 12 और कांस्टेंट का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया है। अब यहाँ देख रहे हैं कि आप 3 अगर कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये हो गया प्लस 4। अब इसी को फैक्टराइज करना है, क्योंकि अभी आपको लिखना है कि फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पुट करते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ एफ डैश एक्स का तो यही वैल्यू दिया गया है, हम लोग इसको लिखेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। आप ये देख रहे हैं 3 का टर्म यहाँ आके 0 हो गया है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 फैक्टराइज अब आपको करना है, एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस 4x और प्लस 4 है, तो आप इसके बदले में चाहे तो इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू दिया गया है 0। यहाँ से देखिए x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया 2। आप ये बताइए कि x का वैल्यू 2 आ गया है और आपको चेक करना है एफ डैश एक्स ना, तो ये x का वैल्यू 2 हम लोग इसमें पुट कर देंगे और उसके बाद ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव। तो जैसे देखिए यहाँ लिखना है हम लोगों को एफ डैश और 2, क्योंकि यहाँ x दिया गया है और x का वैल्यू आ गया है 2, तो इसमें 2 पुट कीजिएगा। तो ये हो गया 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना हो गया x, तो 4 इंटू 2 लिखिएगा, आप प्लस लिखेंगे 4। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो टर्म आ गया ये तो आप देख रहे हैं कि ये 4 है, ये माइनस 8 है प्लस 4, तो वैल्यू क्या हो गया 0। मतलब इस पॉइंट पर x इक्वल टू 2 जो आया, इस पर न तो फंक्शन इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा। अब हम लोग को करना है कि एक नंबर लाइन यहाँ पर बनाना है और इस नंबर लाइन पर ये पॉइंट हम लोग दे दे रहे हैं 2 से ग्रेटर के लिए चेक करेंगे और 2 से लेस के लिए। तो यहाँ 2 से ग्रेटर नंबर हम लोग यहाँ पर 3 पुट कर सकते हैं, किसमें पुट करना है, एफ डैश एक्स में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 2 पुट किए तो वैल्यू 0 आ रहा है जो ना निगेटिव बतला रहा है और ना ही पॉजिटिव, दैट मीन से ना तो इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 से जस्ट बड़ा के लिए यहाँ पुट करेंगे, तो 2 से जस्ट बड़ा नंबर आप 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, अप टू इन्फिनिटी तक। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर होता है माइनस इन्फिनिटी। 2 से बड़ा 3 नंबर रखिए, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। यहाँ 9 से 12 को घटाइए तो कितना रहा है -3 और प्लस 4, तो कितना हो गया +1। दैट मीन्स ये 2 से बड़ा नंबर के लिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब 2 से छोटा नंबर इसमें रखिए, तो 2 से लेस नंबर कौन सा, 1 हो सकता है। 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 कितना 4 है, तो यहाँ -4 और +4 कैंसिल हो गया है और ये बच गया कितना 1। मतलब यहाँ भी ये आ रहा है आपका पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बोलेंगे कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन होगा हमारा इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक, तो -इन्फिनिटी से 2 के बीच में और फिर 2 से लेके +इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ पर ये जो हम लोग ब्रैकेट जो देख रहे हैं स्मॉल आपको दिखाई दे रहा है, ये इंटरवल के लिए यूज किया गया, ओपन इंटरवल। दैट मीन्स यहाँ -इन्फिनिटी से और 2 के बीच का नंबर है, ना तो -इन्फिनिटी शामिल है और ना ही +2 शामिल है। फिर यहाँ देख रहे हैं कि 2 भी इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है, और इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है। मतलब यहाँ पर 2 को छोड़कर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच का सभी नंबर आ रहा है, जिस पर ये वैल्यू क्या कर रहा है, पॉजिटिव शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसको जरा नोट कीजिए। तब अब हम लोग देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। जैसे दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x + 3। अब कहा गया है यहाँ पर भी आपको कि चेक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग।
ये आपको ये चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो बस बिल्कुल सिंपल, आप जान रहे हैं कि इसको डिफरेंशिएट करना है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया एफ डैश एक्स है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये हो गया -2। कांस्टेंट तो आप जान रहे हैं 0 हो गया है। अब क्या करना है, पुट कर देना है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे 2x - 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1। फिर आप वही नंबर लाइन पर आ जाइए, ये प्लस इन्फिनिटी और इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग दे दे रहे हैं 1, 1 से जस्ट बड़ा नंबर आप इसमें रखिए, तो 1 से जस्ट बड़ा नंबर क्या हो गया 2 × 1 2, और यहाँ पर ये तो 1 है। अब यहाँ से 1 से जस्ट बड़ा नंबर 2 रखिएगा तो 2 × 2 4 और -2 ये पॉजिटिव आ रहा है। और 1 से जस्ट छोटा नंबर रखिए 2 × 0, 1 से छोटा नंबर 0 रख सकते हैं, तो ये 0 - 2, तो ये वैल्यू आ गया नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों कंडीशन आ रहा है, इंक्रीजिंग भी आ रहा है और ये डिक्रीजिंग भी। आंसर आप दो फॉर्म में लिखेंगे कि इंक्रीजिंग जो होगा 1 से इन्फिनिटी तक और डिक्रीजिंग आ रहा है -इन्फिनिटी से 1 तक। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इनिशियल जो पॉइंट होगा वो हमेशा छोटा होगा और फाइनल पॉइंट बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये आपका इंक्रीजिंग भी इसमें मिल रहा है और डिक्रीजिंग भी। कभी कभी क्या होगा कि डायरेक्ट वैल्यू आपको वहाँ पर मिलेगा। जैसे आप देखिए, हम लोग एक और छोटा एग्जाम्पल देखते हैं, इफ f(x) इक्वल टू 2x + 3, और तब आपसे कहा जाएगा चेक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आप देख रहे हैं ये f(x) का जो टर्म आया है ये 2x + 3, आप इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये f डैश x आ गया है, और 2 × 1 और कांस्टेंट का 0 तो वैल्यू 2। ये तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है ना कि ये पॉजिटिव है, तो इसमें f डैश x को 0 करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको पता चल गया कि f डैश x हमारा क्या हो गया पॉजिटिव। हम लोग बोल सकते हैं f डैश x इज इंक्रीजिंग, मतलब फंक्शन हमारा क्या है इंक्रीज कर रहा है। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में आपको हमेशा यही ध्यान में रखना है कि अगर डायरेक्ट वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए तो क्लियर हो गया, नहीं आ रहा है तो यहाँ डिफरेंशिएट करके f डैश x को 0 के बराबर पुट करना है। वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग दोनों के लिए कंडीशन यही अवेलेबल है। अब ये हम लोग जब चेक किए तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 आ गया है। अब 1 से बड़ा नंबर के लिए और 1 से छोटा नंबर के लिए कभी कभी क्या होगा कि एक से ज़्यादा वैल्यू आपको मिलेगा, जैसे हो गया 1 और -1 भी आता, 1 और 2 भी आता, तो उसके लिए फिर हम लोग अलग क्वेश्चन देखेंगे। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन दिया गया है -2x³ -9x² -12x + 1। अब इसमें हम लोगों को कहा गया है चेक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसमें आपको चेक करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मतलब किस पॉइंट से कहाँ तक आपका इंक्रीजिंग होगा और फिर कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग होगा। आप देखिए, इसी को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। f(x) का डिफरेंशिएशन f डैश x -2x³ है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं -6x², क्योंकि x³ का हो गया 3x² × 2 -18x और -12। कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन आप जान रहे हैं 0 होता है। अब यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, -6 आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये x² + 3x + 2 ये हमारा टर्म आ गया है। अब क्या करना है कि अभी क्या बता सकते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव। दिख तो रहा है निगेटिव, बट अगर x का टर्म हम लोगों को निगेटिव आ जाए तो यहाँ वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए हमेशा हम लोगों को पुट कर देना है f डैश x इक्वल टू 0। अब देखिए, -6 × x² + 3x + 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना है, -6 तो यहाँ बटा में जाके 0 हो जाएगा। ये x² + x + 2x + 2 इक्वल टू 0। यहाँ दोनों से x कॉमन हो सकता है, इस दोनों से, तो बच रहा है x + 1। इस दोनों से 2 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ भी बच रहा है x + 1। इस दोनों से क्या कॉमन हुआ, x + 1, और ये हो गया x + 2 इक्वल टू 0। दो टर्म का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो आइदर हम लोग बोल सकते हैं
x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x का वैल्यू हो गया -1। और बोल सकते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो गया -2। अब दो पॉइंट आ गया, एक -1 आ गया और दूसरा -2। अब इस दोनों पर चेक करना पड़ेगा, तो आप एक नंबर लाइन बनाइए, ये प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। अब ये बताइए कि -1 और -2 में बड़ा नंबर कौन सा है? -1 है, तो पहले आप लिखेंगे -1 और यहाँ लिखेंगे -2। -1 से जस्ट बड़ा नंबर, तो -1 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है? 0। आप यहाँ रख दीजिए 0। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, +2 तो पॉजिटिव आ रहा है, और 2 इंटू -6 -12, जो वैल्यू आपको बता रहा है कि ये निगेटिव आ गया। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, कहाँ से? -1 से इन्फिनिटी तक। अब आ जाइए -1 से जस्ट छोटा और -2 से जस्ट बड़ा। हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? -3/2 लेकर चल सकते हैं। तो यही वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए। -3/2 का स्क्वायर है तो 9/4 पॉजिटिव आ गया। 3 इंटू -3/2 तो कितना हो गया? आप यहाँ वैल्यू को लिख कर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर है -6 इंटू -3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस फिर 3 इंटू -3/2, 3 इंटू -3/2 +2। आप इसको ज़रा सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? इस 4 और 2 का एलसीएम तो 4 हो गया। यहाँ देख रहे हैं 9 -18 और प्लस हो गया कितना? 4 है और 2 तो 8 आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए 8 और 9 कितना हो गया? 17 और -18 तो -6 इंटू -1 और यहाँ डिवाइडेड बाई 4, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस। तो आप देख रहे हैं कि -2 से -1 के बीच में वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब फिर देखिए -2 से जस्ट छोटा, तो -2 से जस्ट छोटा क्या रख सकते हैं? -3 भी तो आप रख सकते हैं। यहाँ पर -3 आप इसमें रखिए। -3 का स्क्वायर कितना? 9, फिर 3 इंटू -3 -9, 9 और -9 कैंसिल, बच गया 2। 2 इंटू -6 मतलब यहाँ भी आ रहा है आपका निगेटिव। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर -1 से प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, -इन्फिनिटी से -2 तक डिक्रीज कर रहा है, बट -2 से -1 के बीच में फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इसको तो हम लोग रफ वर्क के लिए यूज़ किए हैं। अब यहाँ लिख दीजिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा हो गया कहाँ से कहाँ तक? -2 से -1 के बीच में, और डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा आ रहा है, डिक्रीजिंग वैल्यू आ रहा है -इन्फिनिटी से -2 और फिर 1 से लेके -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यही हमारा क्या हो गया? वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसको यहाँ से जो रफ वर्क किए थे इसको हटा दे रहे हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए x का वैल्यू f' का वैल्यू डायरेक्ट पॉजिटिव निगेटिव भी आ सकता है। f' में x का कोई एक वैल्यू आ सकता है, कोई 2 वैल्यू यहाँ आ सकता है। तो इस तरह से 2 वैल्यू 3 वैल्यू भी आ सकता है या सिंगल वैल्यू भी आएगा। तो हम लोग यहाँ पर केवल यही चेक कर लेंगे कि f' पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर f' पॉजिटिव है तो फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग बोलेंगे, और यदि f' निगेटिव है तो फंक्शन को डिक्रीजिंग बोलेंगे। और कभी कभी आपने देखा कि जैसे -1 ही पुट कर देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, -2 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जहाँ पर f' का वैल्यू 0 हो जाए वहाँ फंक्शन ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा। तो वहाँ वो क्या होगा? वो क्या हो जाएगा कि एकदम पैरेलल, मतलब उसका स्लोप क्या हो गया? 0 हो गया। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल चलना शुरू करेगा। इसलिए जहाँ भी आपका पॉजिटिव और निगेटिव आए उसी पॉइंट पर केवल ध्यान देना है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम लोगों का चैप्टर दिया गया है। इसमें जितना क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो डाउट आपको लगे वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा, उसको हम सॉल्व करके फिर आपको अगले दिन में भेजेंगे।